तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान डीप सर्कल में। तो आज हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जनरल अवेयरनेस का टॉपिक का नाम है महाजन पद मौर्य गुप्त काल को कवर करेंगे। तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। तो चलिए दम आसान भाषा में पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है महाजन पद को देखेंगे, ठीक है। तो महाजन पद क्या है? तो देखिए, महाजन पद का मतलब होता है, क्या होता है? बड़े राज्य होता है, ठीक है। महाजन पद का मतलब क्या होता है? बड़ा राज्य होता है, ठीक है। जैसे बिहार राज्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि बहुत पुराने समय में लगभग 2500 साल पहले भारत में 16 बड़े राज्य थे। कितना बड़ा राज्य था? 16 राज्य था, ठीक है, भारत में। ठीक है, समझ में आया कि महाजन पद क्या है? तो महाजन पद का मतलब होता है बड़ा राज्य, ठीक है। और बहुत पुराने समय में लगभग 2500 साल पहले भारत में कितना राज्य था? तो 16 बड़ा राज्य था, ठीक है। इनका जिक्र जो है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ठीक है। इनका जिक्र कहाँ होता है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ठीक है। अगला टॉपिक है कि राज्य कैसे थे, इसमें राज्य कैसे थे, ठीक है। तो देखिए, राज्य कैसे थे? तो कुछ राज्य न राजा के अधीन थे, ठीक है। राजा के अधीन थे। जैसे में क्या हो जाएगा? मगध, ठीक है, मगध हो जाएगा। तो कुछ राज्य का जनता मिलकर चलाती थी, जैसे वज्जी, ठीक है, वज्जी कैसा राज्य था मेरा? तो देखिए, कुछ राज्य राजा के अधीन था, जैसे वो मगध चलाते थे राजा, ठीक है। और कुछ राज्य जनता चलाते थे, ठीक है, जैसे में वज्जी हो गया। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख महाजन पद। तो नेक्स्ट है कि नाम है, राजधानी है, विशेषता है, ठीक है। तो नाम था क्या राज्य का? मगध था, ठीक है। और इसका राजधानी क्या था? राजगृह और पाटलिपुत्र, ठीक है, दोनों की है, राजगृह या पाटलिपुत्र, ठीक है। तो मगध ना सबसे ताकतवर था। विशेषता में क्या आ जाएगा? ये सबसे ताकतवर राज्य था, ठीक है। कौन? मगध, ठीक है। अगला राज्य है कौशल, ठीक है, कौशल। तो कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती है, ठीक है, श्रावस्ती। इसका विशेषता क्या था? कि श्री राम की भूमि थी, ठीक है। एक ऐसा विशेषता था इसमें, श्री राम की भूमि थी, ठीक है। अगला राज्य है वज्जी, जो जनता लोग चलाते थे, ठीक है। तो वज्जी का राजधानी कहाँ था? वैशाली था, ठीक है। इसमें क्या विशेषता था? ये गणराज्य थे। कैसा था? गणराज्य थे। गणराज्य मतलब हो जाएगा कि लोग जनता चलाता उसको, ठीक है। अगला राज्य है काशी, ठीक है। तो काशी की राजधानी कहाँ था? वाराणसी था, वाराणसी, ठीक है। इसका क्या विशेषता था? ये व्यापार नगर था, ठीक है, व्यापारी इसमें बहुत चलता था, ठीक है। अगला राज्य है अवंती, ठीक है। अवंती की राजधानी कहाँ था? उज्जैन था, उज्जैन, ठीक है, जो पश्चिम भारत से था। इसका विशेषता क्या था? ये पश्चिम भारत के था ये, ठीक है, अवंती उज्जैन, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो मगध का राजधानी कहाँ था? राजगृह या पाटलिपुत्र, ठीक है। ये कैसा राज्य था? ये सबसे ताकतवर राज्य था, ठीक है। उसके बाद दूसरा में है कौशल। क्या है दूसरा में? कौशल। तो कौशल की राजधानी कहाँ था? तो श्रावस्ती थी, ठीक है, श्रावस्ती। इसका विशेषता क्या था? ये श्री राम की भूमि थी, ठीक है। कैसे भूमि थी? श्री राम की भूमि, ठीक है। नेक्स्ट है वज्जी। तो वज्जी की राजधानी कहाँ था? वैशाली था। वज्जी की राजधानी कहाँ था? वैशाली। ये कैसा विशेषता था? इसमें गणराज्य था, ठीक है, गणराज्य। नेक्स्ट है काशी। तो काशी की राजधानी कहाँ था? तो काशी की राजधानी था वाराणसी। क्या था? वाराणसी। इसमें व्यापार नगर था, ठीक है, इसका विशेषता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि अवंती। अवंती का राजधानी कहाँ था? अवंती का राजधानी था उज्जैन, था उज्जैन, ठीक है। तो इसका विशेषता था, ये पश्चिम भारत का था ये, ठीक है। तो उम्मीद हो कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है मौर्य वंश से, ठीक है, यानी मौर्य एम्पायर से। मौर्य वंश किसने शुरू किया था? ठीक है, मौर्य वंश किसने शुरू किया था? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले न शुरू किया था, ठीक है। तो किसने शुरू किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले इसका शुरुआत किया था, ठीक है। तो इनके गुरु कौन थे? तो देखिए, चाणक्य कौटिल्य बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी थी, ठीक है। इनके गुरु कौन थे? चाणक्य कौटिल्य थे, ठीक है, जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति और अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि मौर्य वंश के राजा कौन थे? तो पहला थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के पहले राजा थे, ठीक है। दूसरा में है बिंदुसार, दूसरा में है बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त का बेटा थे, ठीक है। तीसरा है अशोक, जो सबसे प्रसिद्ध राजा थे, ठीक है। मौर्य वंश के राजा कौन कौन थे? जो मौर्य वंश के राजा जो थे
वो पहला थे चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा में बिंदुसार और तीसरा में अशोक है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के पहले राजा थे। ठीक है, पहले राजा थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा थे बिंदुसार जो चंद्रगुप्त का बेटा थे। ठीक है, और अशोक जो थे वो सबसे प्रसिद्ध राजा थे। ठीक है, मौर्य वंश के राजा के। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं अशोक की कहानी। ठीक है, तो अशोक की कहानी जानते हैं। तो उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा। अशोक क्या लड़े? कलिंग युद्ध लड़ा। ठीक है, बहुत खून खराबा देखकर दुखी हुए। कौन? अशोक जी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, फिर अपना बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, और शांति और अहिंसा का प्रचार किया। ठीक है, उसके बाद है उनके बनाए नियमों को कहा गया क्या? धम्म नीति। क्या नीति था? धम्म नीति। ठीक है, उन्होंने पत्थरों पर लेख लिखवाए जिन्हें शिलालेख कहते हैं। ठीक है, जो पत्थर पे लिखाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? शिलालेख कहते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते। ठीक है, अशोक की कहानी के लिए। ठीक है, तो अशोक जी कलिंग युद्ध लड़े थे। ठीक है, क्या लड़े थे? कलिंग युद्ध। ठीक है, उसके बाद बहुत खून खराबा देखकर दुखी हो गए थे। ठीक है, वो बहुत खून खराबा देख के क्या हो गए थे? दुखी हो गए थे। ठीक है, फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, और शांति और अहिंसा का प्रचार किया। ठीक, उसके बाद उनके बनाए नियमों को सब क्या कहा? धम्म नीति। ठीक है, धम्म नीति। उसके बाद उन्होंने पत्थर पर लेख लिखवाए जिन्हें हम क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त वंश। ठीक है, यानी गुप्ता एम्पायर। तो ये किसने शुरू किया? तो देखिए श्री गुप्त ने लगभग 1700 साल पहले शुरुआत किया। ठीक है, गुप्त वंश का शुरुआत कौन किया? तो श्री गुप्त ने लगभग 1700 साल पहले इसका शुरू किया। ठीक है, शुरुआत किया। इस समय को क्यों खास कहते हैं? तो देखिए इस समय को कहा जाता है क्या? भारत का स्वर्ण युग, यानी सोना का युग। ठीक है, मतलब सबसे अच्छा समय था। ठीक है, जब सोना था तो उस समय क्या था? सबसे अच्छा समय था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि गुप्त वंश के राजा कौन कौन थे। ठीक है, तो पहला थे समुद्रगुप्त। क्या थे? पहला समुद्रगुप्त थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा में कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, उसके बाद तीसरा थे स्कंदगुप्त। ठीक है, ये 3 राजा थे। ठीक है, कौन वंश में? गुप्त वंश के। ठीक है, अब चलिए समझते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, तो वो समुद्रगुप्त कैसा थे? तो बहादुर थे, बहुत बहादुर थे। ठीक है, उन्हें कहते हैं क्या? भारत का नेपोलियन कहते थे। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या कहते थे? बहादुर कहते थे। ठीक है, उन्हें कहते थे भारत का नेपोलियन। ठीक है, उसके बाद है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते। ठीक है, जो विद्वानों के राजा थे। कैसा था? विद्वानों के राजा थे। ठीक है, तीसरा है कि स्कंदगुप्त को हूणों से लड़े और साम्राज्य को बचाया। ठीक है, क्या से लड़े? हूणों से लड़े और साम्राज्य को बचाया था। ठीक है, कौन? स्कंदगुप्त ने। फिर से रिवीजन कर लेते। ठीक है, तो समुद्रगुप्त जो थे वो बहुत बहादुर थे। ठीक है, जो भारत का नेपोलियन सब कहते थे। ठीक है, उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, जो विद्वानों के राजा थे। ठीक है, कौन? विद्वानों के राजा किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, स्कंदगुप्त में हुआ था हूणों से लड़ा और साम्राज्य को बचाए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इस समय की खास बातें अब जानते हैं। ठीक है, तो कालिदास जैसे कवि हुए थे। इस समय क्या क्या था? कालिदास जैसे कवि हुए थे। ठीक है, और आर्यभट्ट ने जीरो और गणित के बारे में बताए थे। कौन काल में? गुप्त वंश में। ठीक है, और नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय बना। कौन वंश में? गुप्त वंश में। ठीक है, उसके बाद है कि सोने के सिक्का चलते थे इसमें। ठीक है, सोने के सिक्के चलते थे इसमें। तो उस समय धर्म में था हिंदू, बौद्ध, जैन। ठीक है, 3 धर्म था, हिंदू, बौद्ध, जैन, जो सबका सम्मान करता था सब। ठीक है, सबका सम्मान होता था। ठीक है, तो फिर से रिवीजन कर लीजिए कि मगध कितना था? 16 राज्य था। ठीक है, और मगध सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, मगध राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसके बाद है कि मौर्य वंश अशोक ने युद्ध छोड़ा था। ठीक है, मौर्य वंश में क्या छोड़े थे? अशोक ने युद्ध छोड़ा था। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, उसके बाद है कि गुप्त वंश स्वर्ण युग बना। ठीक है, उसके बाद है कि ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ। तो थोड़ा ट्रिक से याद कर लीजिए। ठीक है, तो मगध से शुरू हुआ, अशोक से शांत हुआ। ठीक है, और गुप्त ने ज्ञान दिया। ठीक है, गुप्त से ज्ञान मिला। उसके बाद है कि मगध सबसे ताकतवर राज्य बना, अशोक ने अहिंसा फैलाई। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब।
और नेक्स्ट है कि गुप्त काल में विद्या फैली, ठीक है, गुप्त काल में विद्या फैली। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, महाजन पद से, ठीक है, महाजन पद से वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं अब। तो पहला है भारत में पहले 16 बड़े राज्य थे जो महाजन पद कहलाए, ठीक है। दूसरा है कि मगध सबसे ताकतवर महाजन पद था जिसका राजधानी कहाँ था, राजगृह थी, ठीक है। अगला है वज्जी में राजा नहीं लोग मिलकर शासन करते थे, ठीक है। चौथा है कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है, श्रावस्ती, जिसमें राम का संबंध भी था, ठीक है, जो भूमिका था, ठीक है। पांचवा है कि काशी की राजधानी कहाँ था, वाराणसी में था, ठीक है, इसमें व्यापार और शिक्षा का केंद्र था, ठीक है। छठा है अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, ठीक है, उज्जैनी, जिसमें पश्चिम भारत में स्थित था, ठीक है। सातवां है कि इन राज्यों की जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती थी, ठीक है, सभी के लिए जानकारी कहाँ मिलती थी, अंगुत्तर निकाय में मिलती थी, ठीक है। आठवां है महाजन पद काल में सिक्कों और लोहे का उपयोग शुरू हुआ, ठीक है, महाजन पद काल में क्या हुआ था, सिक्का और लोहे का उपयोग शुरू हो गया था, ठीक है। तो एक बार रिवीजन फिर से कर लीजिए, ठीक है। काशी का राजधानी कहाँ था, वाराणसी में था, ठीक है, जिसमें व्यापार और शिक्षा का केंद्र था, ठीक है। और छठा में अवंती की राजधानी कहाँ था, उज्जैनी थी, ठीक है, जो पश्चिम भारत में स्थित था। और सातवां है कि इस सभी की जानकारी कहाँ मिलता था, अंगुत्तर निकाय में मिलता था, ठीक है। और आठवां है कि महाजन पद काल जो था ना उसमें सिक्का और लोहे का उपयोग शुरू होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है मौर्य वंश वन लाइनर, ठीक है, और मौर्य वंश का वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहला है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में की थी, ठीक है, कितना ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में की थी, ठीक है, शुरुआत। दूसरा है कि चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे, चाणक्य कौटिल्य थे, ठीक है, जिन्होंने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र की किताब लिखी थी, ठीक है। तीसरा है कि सेल्यूकस को हराकर चंद्रगुप्त ने बेटी से विवाह किया, किससे विवाह किया, सेल्यूकस को हरा के चंद्रगुप्त ने बेटी से विवाह किया, ठीक है। अगला है चौथा कि बिंदुसार चंद्रगुप्त का बेटा थे, ठीक है, जिसका उपनाम था क्या, अमित्रघात, ठीक है, बिंदुसार का उपनाम क्या था, अमित्रघात था, ठीक है। तो पंचमा है कि मेगास्थनीज यूनानी राजपूत था, ठीक है, मेगास्थनीज यूनानी राजपूत था जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, क्या लिखे थे, इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे, ठीक है। छठा है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। और सातवां है कि धम्म नीति अशोक की अहिंसा और सच्चाई की नीति बताई। अगला पॉइंट है आठवां कि अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे, कैसा लिपि में लिखा गया था, ब्राह्मणी लिपि में, ठीक है। और नौवां है कि अशोक ने तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में करवाई थी, कहाँ करवाए थे, पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो एक बार रिवीजन फिर से कर लीजिए। तो मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में किया है, ठीक है, कौन किए थे, चंद्रगुप्त ने, ठीक है। दूसरा है कि चंद्रगुप्त के जो गुरु थे चाणक्य थे, ठीक है, जिसने अर्थशास्त्र की किताब लिखे थे, ठीक है। तीसरा है कि सेल्यूकस को हरा के चंद्रगुप्त ने बेटी से विवाह किया, ठीक है। और चौथा है कि बिंदुसार जो चंद्रगुप्त का बेटा थे जिनका उपनाम था क्या, अमित्रघात था, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा कि मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद क्या अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है, छठा पॉइंट था। सातवां है कि धम्म नीति अशोक की अहिंसा और सच्चाई की नीति था, ठीक है, धम्म नीति में क्या आ जाएगा, अशोक की अहिंसा और सच्चाई की नीति था, ठीक है, धम्म नीति में। आठवां पॉइंट है कि अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था, ठीक है। और नौवां था कि अशोक के तीसरे बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में करवाए थे, ठीक है। अगला टॉपिक है गुप्त वंश वन लाइन क्वेश्चन, ठीक है। जो पहला है गुप्त वंश की शुरुआत श्री गुप्त ने की थी, क्या कौन किए थे, श्री गुप्त ने की थी, ठीक है। दूसरा है कि समुद्रगुप्त को कहा जाता था क्या, भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है। तीसरा है समुद्रगुप्त को विजयों का विवरण यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख लिखे थे, ठीक है। चौथा पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, ठीक है। और पांचवा है गुप्त काल यानी भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है इसको, ठीक है। छठा पॉइंट है कालिदास, ठीक है, कालिदास यानी गुप्त दरबार का कवि थे जो अभिज्ञान यानी शाकुंतलम लिखा था, क्या लिखे थे, शाकुंतलम लिखा था, कौन, कालिदास जी, ठीक है। देखिए कालिदास गुप्त दरबार के कवि थे, ठीक है, जो शाकुंतलम लिखा था, ठीक है, ठीक है, कविता के।
7वां पॉइंट है आर्यभट्ट, ठीक है, जो महान गणितज्ञ थे, जो शून्य और ग्रहों की जानकारी दी थी, ठीक है। शून्य के और ग्रहों के कौन खोज किए थे? आर्यभट्ट जी, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में सोने के सिक्के चलन में आए थे, यानी गुप्त काल में सोना सिक्का चलन स्टार्ट हो गया था, ठीक है, शुरू हो गया था चलना, ठीक है, यानी गुप्त काल में सोना का सिक्का चलने लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है 9वां पॉइंट कि नालंदा विश्वविद्यालय बना इसी में, ठीक है, इसी में, और बौद्ध शिक्षा का बड़ा केंद्र था यहाँ, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय बना इसी में और बौद्ध शिक्षा का बड़ा केंद्र था, ठीक है। 10वां है कि गुप्त शासक अधिकतर हिंदू थे, इसमें गुप्त वंश के कितने? अधिकतर हिंदू थे सब, ठीक है, लेकिन सब धर्मों का सम्मान किया करते थे, ठीक है। इसमें ना बहुत सारे हिंदू अधिकतर थे, ठीक है, लेकिन सब धर्मों का सम्मान करते थे सब, ठीक है। तो अब हम देखेंगे महाजन पद, मौर्य वंश, गुप्त काल के VVI MCQ जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है महाजन पद से, ठीक है, महाजन पद से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन है 10, बी में है 12, सी में है 16 और डी में है 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में कितने राज्य थे बताए थे ना? 16 राज्य बताए गए थे, कितना? 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वज्जी महाजन पद किस प्रकार का शासन था? तो ऑप्शन ए में राजतंत्र है, बी में लोकतंत्र है, सी में गणराज्य है और डी में तानाशाही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए वज्जी में लोग मिलकर शासन करते थे, ठीक है, इसमें राजा नहीं था। तो बताया था इसका भी आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका गणराज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन है वैशाली, बी में पाटलिपुत्र, सी में राजगिरी और डी में कौशाम्बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राजगिरी बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बनी, ठीक है, शुरू में क्या था? राजगिरी थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। मगध की राजधानी पहले था क्या? राजगिरी, उसके बाद बना था मेरा पाटलिपुत्र बाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंगुत्तर निकाय ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन है हिंदू, बी में जैन, सी में बौद्ध और डी में पारसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। तो इसका भी आंसर हम बताए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है बौद्ध। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पश्चिमी महाजन पद था? तो ऑप्शन है कौशल, बी में वज्जी, सी में काशी और डी में अवंती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अवंती की राजधानी उज्जैनी पश्चिम भारत में थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवंती इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की नींव किस महाजन पद से जुड़ी है? तो ऑप्शन है वज्जी, बी में मगध, सी में कौशल और डी में काशी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मगध सबसे ताकतवर महाजन पद था, ठीक है, जो आगे मौर्य बना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, मगध। अगला क्वेश्चन है कि गणराज्य शासन की पहचान क्या थी? तो ऑप्शन है राजा की सत्ता, बी में पुजारियों का शासन और डी में सामूहिक शासक और डी में सैनिक तानाशाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाए जाने वाला शासन को कहते हैं हम गणराज्य, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिक शासक। क्या हो जाएगा? सामूहिक यानी समूह बना के शासक से करने वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वज्जी संघ की राजधानी थी? तो ऑप्शन है वाराणसी, बी में उज्जैनी, सी में वैशाली और डी में श्रावस्ती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए वैशाली गणराज्य शासन की राजधानी थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, वैशाली। अगला टॉपिक है मौर्य वंश से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है अशोक, बी में बिंदुसार, सी में समुद्रगुप्त और डी में चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है कालिदास, बी में कौटिल्य, सी में बाणभट्ट और डी में आर्यभट्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा और राजनीति में मार्गदर्शन दिया, ठीक है। तो इसका कौटिल्य, इसका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुरु कौन थे? कौटिल्य थे, चंद्रगुप्त के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो ऑप्शन है चाणक्य, बी में बाणभट्ट और सी में आर्यभट्ट और डी में नीचे दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं, तो डी में है टॉलमी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो चाणक्य जी ने लिखा था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो ऑप्शन है उज्जैन युद्ध, बी में कलिंग युद्ध और सी में मगध युद्ध और डी में पाटलिपुत्र युद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अशोक ने हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। तो कलिंग युद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है अशोक ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन है वर्णाश्रम नीति, बी में धम्म नीति और सी में युद्ध नीति और डी में वैदिक नीति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए धम्म का मतलब था अहिंसा, ठीक है। तो धम्म नीति अपनाई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो ऑप्शन है वैशाली, बी में पाटलिपुत्र, सी में काशी और डी में उज्जैनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पाटलिपुत्र से पूरे साम्राज्य का शासन चलता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र, इसका बी नंबर इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन है फायान, बी में प्लिनी, सी में मेगास्थनीज और डी में कौटिल्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मेगास्थनीज यूनानी दूत था जो मौर्य दरबार में गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये मेगास्थनीज जी ने लिखे थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख किस लिपि में थे? तो ऑप्शन है देवनागरी, बी में ब्राह्मणी, सी में खरोष्टी और डी में पाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अशोक के आदेश ब्राह्मणी लिपि में पत्थरों पर खुदे हैं, ठीक है। तो ब्राह्मणी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बताए थे ना कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में थे? तो ब्राह्मणी लिपि में थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन प्रशासन का विवरण किस ग्रंथ में है? तो ऑप्शन है अर्थशास्त्र, बी में मनुस्मृति, सी में रामायण और डी में रघुवंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन को विस्तार से बताया, ठीक है, जो अर्थशास्त्र का ग्रंथ में विवरण किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला टॉपिक है गुप्त वंश से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी में विक्रमादित्य, सी में श्रीगुप्त और डी में है स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर श्रीगुप्त इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है भारत का अशोक, बी में भारत का नेपोलियन, सी में भारत का सिकंदर और डी में भारत का चाणक्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। थ्योरी में बताए थे, तो देखिए बताए थे समुद्रगुप्त ने कई युद्ध जीते थे, ठीक है, कई युद्ध जीते थे, ठीक है। तो विजय का स्तंभ लेख है। तो भारत को क्या कहता था? सब भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का स्वर्ण युग क्यों कहलाता है? तो ऑप्शन है ज्यादा सोना, बी में ज्ञान विज्ञान उन्नति, सी में बड़े युद्ध और डी में शासक क्रूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए कला साहित्य विज्ञान गणित में उन्नति का समय था, यानी ज्ञान विज्ञान उन्नति का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी उस टाइम बताए थे हम ज़्यादा सोना, ठीक है, इसके बारे में। तो इसके लिए सॉरी इसका ज्ञान विज्ञान उन्नति हो जाएगा, ठीक है, स्वर्ण युग के बारे में। अगला क्वेश्चन है कालिदास किस काल में हुए? तो ऑप्शन है मौर्य, बी में शुंग, सी में गुप्त और डी में कुषाण। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में थे, ठीक है, जो महान कवि थे। तो गुप्त वंश में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किस काल में हुए? तो गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ऑप्शन है संगीत, बी में खगोल शास्त्र, सी में चिकित्सा और डी में युग नीति है, ठीक है, युद्ध नीति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए खगोल शास्त्र आर्यभट्ट ने शून्य और ग्रह नक्षत्रों पर कार्य किया, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खगोल शास्त्र। डी नंबर ऑप्शन देख लीजिए, युद्ध नीति है, ठीक है, युद्ध नीति। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य उपाधि किस गुप्त शासक को मिली? तो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी में स्कंदगुप्त, सी में चंद्रगुप्त द्वितीय और डी में कुमारगुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए विक्रमादित्य का यश सांस्कृतिक उन्नति के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसको मिला था किस गुप्त को? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शासक को मिली थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? तो ऑप्शन है तक्षशिला, बी में विक्रमशिला और सी में नालंदा और डी में पुष्कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, विदेशी छात्र भी पढ़ते थे, ठीक है। तो कहाँ पढ़ते थे? नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन सा सिक्के चलते थे? तो ऑप्शन है तांबे के, बी में चांदी के, सी में लोहे के और डी सोने के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और थैंक यू और